राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त भूमिका लेकर आई हूँ आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में, भगवान की कथा और भक्ति का महत्व। तो शुरू करते हैं। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यह गुप्तविद संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्णय किया। वे वन को जाने लगे तो उनके बिछुड़ने के विरह के से व्याकुल होकर श्री वेदव्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु सुखदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन में ही मन सोचने लगे कि पिताश्री संसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में न कोई किसी का पिता है और न किसी का पुत्र। प्रत्येक जीव का यह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ और वे वापस लौटने लगे, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर वे वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी को जाते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वेदव्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिए और लज्जा से सिर झुकाकर एक ओर खड़ी हो गईं। व्यास जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिए, इसका भेद क्या है। उन स्त्रियों ने कहा, ऋषिवर, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि प्रह में निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति रहता है, उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चय ही परमात्मा का भक्त है। भविष्य में यह लोक हित में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा। तभी तो इन स्त्रियों ने मेरी नहीं, इसकी प्रशंसा की है। ऐसा विचार कर वे वापस लौट पड़े। सूत जी बोले, ऋषिवर, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के में भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। यह ऐसा भक्ति होता है जिसमें किसी लौकिक पदार्थों की कामना नहीं की जाती। इस भक्ति में मनुष्य का हृदय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि से कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं होता, उनका अर्थ जीवन निर्वाह से होता है। भक्त और भगवान के मध्य जब भेद समाप्त हो जाता है, तब मुक्ति हो जाती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन में कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषिवर, पवित्र ग्रंथ तीर्थों का सेवन करने से, उसमें श्रद्धा रखने से भगवत कथा और में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण करने तथा उसके नाम का जाप वे कीर्तन करने से जीवन पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत और भगवान के भक्तों का निरंतर श्रवण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुभूति से भर जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों में लिप्त इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। धर्मशास्त्रों में श्री ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का जनक, श्री विष्णु को पालक और शिव को संहार करने वाला देवता कहा है, परंतु ब्रह्मांड का सत्व गुण ग्रहण करने वाले श्री हरि हैं। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है।
यह सत्व गुण ही भगवान के योग कराने का वाला है। प्राचीन काल से ही परमात्मा महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते रहे हैं, और जो लोग इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं वे न तो किसी की निंदा करते हैं और न किसी का दोष ही देते हैं। वे भगवान विष्णु और उनके अंशावतारों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण की आहुति देने से है, योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से, तप से, धर्मों के अनुष्ठान से और समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परिणति श्री कृष्ण में ही होती है। अग्नि एक ही है, किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उनका रंग स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वह अलग अलग दिखलाई पड़ने लगती है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उसका प्रभाव, उसकी वृत्ति एक ही रहती है। इसी प्रकार सभी जीवों के आत्मरूप परमात्मा एक ही हैं। वे संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले हैं। वे ही देव, दैत्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष और जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।